हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पेपर में बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमको बताना है। तो देखिए, अब हमको नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि माना कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या क्या होगी, तो देखिए पहली संख्या जो होगी वो 110 होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 125 होगी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि जो दो संख्या हैं वो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो 10% अधिक मतलब 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110, और 25% का मतलब है कि 125। अब हमको क्या करना है, संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 110 रेशो 125। तो ये अनुपात है, अनुपात में क्या होता है, बटे में होता है। तो यदि हम इसको बटे में लिख दें 110 बटे 125, तो अब हम इसको काटते हैं 5 के पहाड़े से। देखिए, तो 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। तो देखिए 22 रेशो 25 अनुपात आ गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 22 अनुपात 25। यही हमसे पूछा गया था। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। अब देखिए, हमको बचे हुए अंडों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास टोटल अंडे कितने थे, 350 अंडे थे, यही थे ना 350। अब इसमें से 12% अंडे क्या हो गए, सड़े हैं या खराब हैं। तो हम क्या करेंगे, 12% का मतलब है कि 88, मतलब गुणा, मतलब हम 100 में से 12% घटा देंगे तो 88 ही आएगा, और बटे में प्रतिशत हटाने का कितना, 100। तो देखिए 350 गुणा यहाँ पर कितना, 88 बटे कितना, 100। अब एक जीरो से एक जीरो गया, और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 2 एकम 2 चुको 8, 2 चुको 8। अब 44 का गुणा जब हम 7 से करते हैं तो हमको कितना आएगा, ये हमको मिलेगा, कर लेते हैं, 7 चुको 28 हासिल 2, 7 चुको 28, 29 30। तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए उपलब्ध है हमारे पास, 308 है। सिंपल क्वेश्चन हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100, ये हमने मान ली 100। तो पहली संख्या क्या होगी, 70 होगी। अब सोच रहे 70 कैसे होगी, क्योंकि जब हम तीसरी संख्या 100 मान रहे हैं तो तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो 30 कम है ना। तो 30% कम होने का मतलब 100 में से 30 घटाइए तो 70। और फिर हमको दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी होगी, 63 होगी, क्योंकि 63 होगी ना, क्यों, क्योंकि वो 37% कम है। तो 100 में से जब अपन 37 घटाएंगे तो 63 ही बचेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि पहली संख्या, ये वाली संख्या पहली और दूसरी संख्या के बीच में जो अंतर है, देखिए कितने का अंतर है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो देखिए इनका अंतर निकालेंगे दोनों संख्याओं के बीच का, तो अंतर कितने का आएगा, अंतर 7 का ही आएगा। तो 70 में से 63 जाएंगे तो कितने का आएगा, 7 का आएगा। तो हमको तो क्या करना है, दूसरी संख्या और पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे,
7, ये देखिए यही है ना, 7 का कितना परसेंट बराबर बटे में कौन सी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है ना दूसरी, तो पहली को लेंगे। पहली कितनी है 70। अब देखिए 0 से 0 काटिए, 7 से 7 काटिए, तो कितने प्रतिशत कम है 10%, वह संख्या कम है। यही हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार फिर से देखें, क्योंकि हमको 3 संख्या पूछा था, तो 3 संख्या हमको नहीं मालूम, तो हमने पहली संख्या मान ली, तीसरी, थर्ड, 100 मान ली। अब उसने कहा कि इससे कितने परसेंट कम है, 30% कम है, तो 100 में से हमने 30 घटा दिया, तो ये 100 आ गई। फिर कौन सी 37 कम है, तो 37%, मतलब 100 में से हमने 37 घटा दिए, तो कितने हो गए 63। अब इन दोनों का अंतर कितने का हमने देखा, दोनों का अंतर हमने 7 का लिया। अब हमसे पूछा गया था कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी ये वाली, पहली की तुलना में कितनी कम है। तो कम है तो हमने क्या करा, यही है ना 7 का कितना परसेंट, पहली संख्या कम है, इसलिए हमने पहली से भाग दिया, पहली से, क्योंकि पहली का ही निकालना हमें, यही पूछा गया हमसे कितनी कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, वो 10% कम है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। एक से बढ़कर एक हम अब सवाल लेके आएंगे जो कि MP कांस्टेबल में पूछे गए हैं, और ये जो जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं ये आपको पूछे ही गए हैं, और आपको हूबहू इसी तरह के सवाल आपसे पेपर में भी पूछे जाएंगे। बस साथ रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, अब इसको करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो कि आपको पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि A का मान आपको क्या रखना है 10%, और B का मान हमको कितना 20% बढ़ाया गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, A + B + A.B अपॉन 100। आप इस ट्रिक से भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। A का मान 10 रखिए, B का मान 20 रखिए, प्लस A.B का मतलब गुणा में, तो 10 गुणा ये 20 और बटे में कितना ये 100। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 काटिए, अब कितना 20 और 10 30, और ये कितना 2 बचा, तो 30 में 2 जोड़ दीजिए, तो 32% क्या है कि कुल कितने की वृद्धि हुई, तो 32% की क्या हुई ये वृद्धि। यदि मान लीजिए आंसर हमारा माइनस में आता है तो वो क्या होती है, कमी है। सिंपल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से समझना है। तो देखिए क्या कहा हमसे, संख्या नहीं मालूम, तो हम क्या मान लेते हैं, संख्या हमने मान ली x। अब बोला है यदि किसी संख्या को उसके मतलब संख्या के ही 25%, ये देखिए 25%, और ये संख्या देखिए यही कहा था हमसे, किसी संख्या के, तो संख्या नहीं मालूम हमने x मान ली, संख्या को उसके 25%, मतलब संख्या के 25% से गुणा करने पर, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से उस संख्या से 200% अधिक है। अब 200% अधिक है मतलब संख्या ये संख्या हो गई जो हमने मानी, और उसी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है मतलब 200%, तो 200% उसी संख्या से 200% क्या है, अधिक है। अधिक मतलब प्लस। आपको इसको जमाना आना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, ये x और ये 25 और प्रतिशत हटाने का यहाँ पर ये 100 और ये x बराबर, अब ये x प्लस ये 200 बटे में
यहाँ प्रतिशत हटाने का यहाँ पर 100 और x। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 25 एकम 25 और 25 चुको 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब देखिए x में x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा 4 बराबर यहाँ क्या x प्लस ये क्या बचा 2x। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपान 4 बराबर 2x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है और ये x है, चाहे तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स अपॉन 4 बराबर ये 3x। तो देखिए बीच में बराबर है, इस x से ये x कैंसिल और इस 4 का गुणा 3 में कर दीजिए तो x की वैल्यू जो आएगी 4 तिया 12। यही हमारा आंसर है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं। ऊपर वाली लाइन को हमने कैसे जमाया, यदि किसी संख्या को संख्या नहीं मालूम थी तो हमने मान ली संख्या x को उसके, जब उसके बोले मतलब संख्या के ही 25% से गुणा करने पर, ये देखिए गुणा कर दिया, करने पर मिली संख्या। अब मिली संख्या कौन सी x, मिली संख्या उस संख्या से, किस संख्या से जो हमने मानी उस संख्या से 200% अधिक है। तो अधिक है मतलब बीच में प्लस, तो इसको इस तरह से जमाइएगा। बहुत सिंपल सवाल है, बस इसको जमाना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक संख्या को 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाएगी, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। तो देखिए अब हमको यहाँ पर संख्या नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो x और y मान लेते हैं, दो मान लेते हैं संख्या x और y। अब देखिए क्या कहा, बस इसको जमाना, एक संख्या का 60%, तो संख्या कौन सी हमने मानी x का 60% मतलब 60/100। ये देखिए 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो अन्य संख्या मतलब y, हमने मान लिया y से घटा दिया जाए। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। तो दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या कौन सी है अपन y घटकर कितनी हो जाती है 52% हो जाती है। तो देखिए 52% हटाने का रह जाती है। तो देखिए दूसरी संख्या 52% रह जाती है, दूसरी संख्या हमने y मानी ना, ये देखिए पहली संख्या x मान ली और दूसरी हमने ये y मानी। ठीक, अब इसको हमको जमाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि y वाले एक साइड कर लेते हैं पहले। तो देखिए y अपने स्थान पे ही है, माइनस, देखिए ये बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52/100 y बराबर। अब क्या है कि हमारे पास बराबर, इसको माइनस वाले को हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा 60/100। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। अब 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 100y माइनस का 1 का गुणा इधर करेंगे तो 52y बराबर, इधर ये क्या होगा, इसको हम अभी इसी तरह से रहने देते हैं, x गुणा 60/100। देखिए बराबर में ये दोनों हैं तो 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए 100y में से 52y जाएंगे तो कितना बचेगा 48y बचेगा बराबर, यहाँ कितना बचा है x इंटू 60। और हमको क्या क्या करना है वो देख लीजिए, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो पहली x/y, पहली का दूसरी से अनुपात। तो देखिए अब हम ये कैसे करेंगे, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 60 और ऊपर रहेगा 48, क्योंकि यदि हम इनका तिर्यक गुणा करें तो हमें वापस वही स्टेप वापस आना चाहिए। अब देखिए हम इनको 12 के पहाड़ से काट लेते हैं, तो 12 पंचे 60 और 12 चौक 48 होता है। तो अब देखिए पहली का दूसरी से अनुपात, तो अनुपात आ गया, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं 4:2
5। तो अनुपात क्या है, x अनुपात y बराबर 4:5 है। सरल सवाल, बस आपको जमाना आना चाहिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि चूँकि संख्या हमसे बोली है 10% कम करने पर वह 54 रह जाती है। तो देखिए संख्या नहीं मालूम तो हम संख्या ये ऐसे मान लेते हैं, संख्या को कितना परसेंट कम करना है, 100, 10% कम करना है। तो संख्या में से 10% कम करने का मतलब है 90/100। तो वो कितनी हो जाती है, संख्या 54 हो जाती है। यही उसने कहा। अब यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54 गुणा 100 होगा और बटे में क्या पहुँचेगा, 90। अब हम इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और 9 छक्का 54 होता है। अब 6 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या हो गई वो हो गई कितनी, 60। ये तो कहा 60 आ गई संख्या। अब 60 को 72 करने के लिए हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगी। तो देखिए यही कहा है उसने कि संख्या 60 को 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करना होगी। तो वृद्धि करना है तो 72 करना है ना, तो हम क्या करें कि 72 करना है। तो 72 में से 60 के बीच का अंतर देख लें तो कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। 12 का अंतर है ना, क्योंकि हमको कहा है, ध्यान से समझिएगा, 60 को 72 करने के लिए कितने की वृद्धि करना है। तो 72 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 12। बस सिंपल है। अब हमको प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, 12 का कितना परसेंट मतलब 100, और क्योंकि हमें तो 60 से 72 चाहिए तो पहली संख्या ही रखेंगे ना, हम से भाग दे देंगे। तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितने परसेंट की वृद्धि, 20%। यही हमारा आंसर है। यदि आपसे ये वाला तरीका ना बने तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, कुल वृद्धि। ये कुल वृद्धि कितने की हुई, 12, और यहाँ पर परसेंट का ये 100 और बटे में यहाँ पर लिख सकते हैं प्रारंभिक संख्या। तो आप इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको संख्या नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, संख्या मान लेते हैं हम x। मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं x। ये संख्या मान ली हमने कितनी, x। अब उसने कहा हो कि संख्या का कितना, 13%, 13%। तो 13%, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, उस संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। तो मान लीजिए बराबर में यहाँ रख देते हैं, उस संख्या के 5%, ये देखिए 5% से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कितना, 16 ज़्यादा है, प्लस 16 अधिक है, यही कहा। तो देखिए अब आप सोचते होंगे कि ये ज़्यादा मतलब है ज़्यादा, यही यदि आप इसको इधर लाएंगे या तो आप इसमें से -16 कर दीजिए या आप इसमें जोड़ दीजिए 16, ठीक है। तो इस तरह से है, तो वह संख्या आपको बतानी है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकते इस तरह से, x गुणा 13% माइनस इसको x को इधर ला रहे हैं, इंटू 5% बराबर 16। अब देखिए ये 13% है और ये कितना है, 5%। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, घटा भी सकते हैं। तो 13% में से 5% गए तो कितने बचे, x गुणा 8%। तो प्रतिशत हटाने का भी हम 100 और बराबर में ये 16, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है कि
कि 13% में से 5% घटा दिया तो कितने बचा 8%, प्रतिशत हटाने का 100। अब देखिए हम इसको और सरल कर सकते हैं, तो 16 गुणा ये जो है 100 कहाँ पहुँचेगा, गुणा में 16 के, और बटे में क्या आएगा 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमें तो संख्या निकालनी थी, तो देखिए संख्या चाहिए, तो संख्या 2 का गुणा 100 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 200। तो क्वेश्चन है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा, कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि संख्या का 20%, तो चाहे तो संख्या x मान सकते हैं, संख्या का उसने बोला है का 20% कितना है 120, यही कहा है कि एक संख्या का 20% 120 है, यही कहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए संख्या मान लीजिए x का 20/100, ये प्रतिशत हटाने का बराबर 120। तो देखिए x, अब एक जीरो से एक जीरो काटिए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो अब ये 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 120 गुणा 5, तो x बराबर 12 पंचे 60 और ये 600, एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई संख्या, लेकिन उसने कहा है इस संख्या का कितना 120% और निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसी संख्या जो संख्या हमको मान ली है, मतलब संख्या कौन सी आई 60, 600 का 120% कैसे 120/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 12 छंग 72 होता है और एक जीरो और लगा दिए, तो हमारा आंसर कितना होगा 720, यही हमारा आंसर है। ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे में ही अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हर वो क्वेश्चन जो पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा। आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं। हम दोबारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप पूछेंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आपको ये सवाल कई तरीके से भी बताएंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे कि हमको कहा है कि 2 संख्याओं का योग दिया, हमको 2 संख्याओं का योग दिया है, हमको कितना दिया है 520, ये दिया है हमको 2 संख्याओं का योग 20, और बोला है कि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो 4% कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या देखिए ऐसे कर लेते हैं, बड़ी संख्या को 4% कम कर दें। तो 4% कम करने का मतलब 100 में से 4 घटा दिए, 96 बटे ये 100% रहता है तो 100। अब और ये कहा है फिर इसके बाद और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो 12% बढ़ा दिया जाए छोटी संख्या को। तो देखिए हम बढ़ा देते हैं, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दी। 12% का मतलब 120 बटा ये 100, देखिए बढ़ा दिया हमने। अब हम क्या करें, देखिए बीच में दोनों बराबर में लगा देते हैं, इस 100 से ये 100 काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको रेशो में जमा लेते हैं। तो बड़ी संख्या बटे यहाँ से छोटी संख्या बराबर में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 112 बटे 96। अब देखिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि बड़ी के साथ 96 गुणा में है,
तो देखिए आप तिर्यक गुणा करेंगे तो वापस वही, और इसको और सरल करेंगे आप, 2 के पहाड़े से जितना काटते जाएंगे तो आपको मिलेगा 7/6। इसको हम 7:6 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए तो ये हमें रेशो भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। योग कैसे करेंगे, 7 + 6 को जोड़ देंगे, तो 7 + 6 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13। अब हमको तो छोटी संख्या निकालनी है, तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं छोटी संख्या, क्योंकि हमें योग दिया है इसलिए हम अनुपात में जमा के कर रहे हैं इसको। तो कुल योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 520। तो देखिए 520 गुणा, अब इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी तो 6 है ना, ये 6, और किससे भाग देंगे, योग से, तो 13 से भाग दे देंगे। तो 13 एकम 13 और 13 चौको 52 होता है, तो 0 लगा देंगे, और 4 6 चौको 24, तो 24 और ये 0, तो हमें जो छोटी संख्या आ गई वो कौन सी आ गई, 240। यदि हमें बड़ी संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, 520 में से यदि 240 घटा देंगे तो हमको बड़ी भी मिल सकती है। तो लेकिन हमसे छोटी संख्या पूछी, तो छोटी संख्या कौन सी है, 240।